डियर आईसीएस स्टूडेंट, 2024 के बोर्ड एग्जामिनेशन वाले मैथ के पेपर को लेकर हमेशा से पशु पेश यानी कंफ्यूजन रहा है कि हम क्या करें ना करें। अब जबकि 127 डेज या यूं कह लीजिए कि फैक्ट बेस्ड करीब आपके पास 4 to 5 मंथ बचे हुए हैं बोर्ड एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन के लिए, तो मैं आपको 5 गोल्डन टिप्स और ट्रिक बताने जा रहा हूं जिससे कि इस मैथ के पेपर को आप हैक कर दें आईसीएसई 2024 के मैथ के पेपर के लिए। तो मैं ये नहीं बोलने जा रहा है कि आप सिलेबस पूरा पढ़ लो या फिर रिवीजन कर लो। सबसे बड़ी और इम्पोर्टेंट बात है कि आपके जितने भी चैप्टर्स आ रहे हैं, 20 चैप्टर्स है ना, इस 20 चैप्टर्स में से करीब 16 चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाने की उम्मीद है और ऑन एन एवरेज 15 या 14 चैप्टर्स मैं आगे के वीडियोस में काफी कंफर्म कर दूंगा। और बाकी के 6 चैप्टर्स रहेंगे तो, लेकिन उनमें इंटरनल ऑप्शन की संभावना बता दी गई है, या फिर कई चैप्टर से केवल एमसीक्यू क्वेश्चंस ही रहेंगे और आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस के आंसर को देना होगा। उन चैप्टर से सब्जेक्टिव क्वेश्चंस नहीं आएंगे, कुछ चैप्टर से फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, यानी कि प्रत्येक चैप्टर के फार्मूला इंपॉर्टेंट है और ये फार्मूला के साथ अगर आपके पास कंसेप्ट है तो दूसरे तरह के क्वेश्चंस जो यहाँ पर दे दिए गए हैं कि कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस, तो कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन प्रत्येक चैप्टर में 3 to 5 आते ही आते हैं। और एक कंसेप्ट किस तरह से मिलेंगे कि अगर आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ने हैं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में प्रॉपर्टीज क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, फिर जीरो प्रोडक्ट रूल क्या है अल्फा बीटा का, फिर फॉर्मूला है x इक्वल माइनस प्लस माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। इसके बाद एग्जामिन रूट को करने का है, फिर केस 1 केस 2 है, फिर सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। यदि ये 5 चीज जान रहे हैं तो आपके क्वेश्चन जो कि कंसेप्ट बेस्ड होंगे बहुत अच्छी तरह से बन जाएंगे। फिर डिटरमाइन करने के आएगा फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस जिसमें नंबर दे दिए रहेंगे, तो ये तो आपके प्रैक्टिस की चीज है। द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू गेट परफेक्ट। और प्रत्येक चैप्टर में सेलिना का बुक है या फिर इनके अग्रवाल के मैथमेटिक्स का बुक है, आप किसी भी मैथमेटिक्स के बुक को पढ़िए, एक बुक को टारगेट करने हैं और उसके जितने भी मैथ्स हैं उसको आपको बना लेने। नहीं है तो आप इस बुक को भी देख सकते हैं, या एक हेल्प बुक है जो सवाल पब्लिकेशंस का है जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। अब आपके पास आ जाता है प्रैक्टिस बेस्ड, ये तो सभी बुक में मिलेंगे, आपके टेक्स्ट बुक में भी मिलेंगे। फिर मैथ्स में भी जो आप देखेंगे स्पेसिमेन सैंपल पेपर, तो वहां पर भी प्रैक्टिस बेस्ड जो एक्सरसाइज वाले है यानी कि वर्ड प्रॉब्लम है वो तो करने ही करने होंगे, तो उसको ध्यान में रखने हैं और उसके आंसर्स को बनाने हैं। और इस तरह से दैट इज ऑल, आपके प्रत्येक चैप्टर में यही 5 चीज दोहराए जाने हैं। और मैं कोई और चैप्टर को निकाल के दिखला देता हूं, आप देख लेंगे। जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फैक्ट्स है और उसके बाद आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को बना लेते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस फिगर बेस्ड हो सकते हैं, कंसेप्ट बेस्ड हो जा सकते हैं, नंबर बेस्ड हो सकते हैं, या फिर फार्मूला बेस्ड हो जाएंगे, या एक्सप्रेशन एंड रीजन टाइप के हो जाएंगे, एरर फाइंडिंग हो जाएगा, सिमिलैरिटीज फाइंडिंग हो जाएगा। ये सब आगे के मैं अपने वीडियो में बता दूंगा। इसके बाद जैसे ही आप एमसीक्यूज को कवर अप करते हैं तो आपके पास आ जाएंगे फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के जितने फार्मूला है उसको कितनी अच्छी तरह से समझा है और उसका एप्लीकेशंस क्या है। यदि फार्मूला बेस्ड को देख लेते हैं तो डिटरमाइनिंग द फॉलोइंग, फार्मूला के आधार पर आपको जितने भी फैक्ट्स निकालने हैं, आंसर निकालने हैं, वो डिटरमाइनिंग वाले आ जाएंगे। और अब डिटरमाइनिंग को बना लिया तब जाकर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं करना है, प्रूफ करने वाले आ जाएंगे कुछ, क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में प्रूविंग भी आता है और फिगर बेस्ड क्वेश्चंस ये है। तो यही 5-6 तरह के क्वेश्चंस है और फिगर बेस्ड क्वेश्चन ही लॉन्ग आंसर वाले क्वेश्चंस होंगे।
इन बातों को आप अच्छी तरह से देख लो, और दैट इज ऑल। कुछ है नहीं इसमें, तो प्रैक्टिस बेस्ड जो आपके एक्सरसाइज में दिए हुए हैं सो। तो यही 4 to 5 फार्मूला है। यहाँ तो बताया गया कि 4 गोल्डन फार्मूला जो मैंने आपके साथ शेयर किया। तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब